हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वेक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ाया था। उसके पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में पूरा एनालिसिस किया था और उसके भी आप जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने डिस्कस किए थे। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करी थी। आज वेक्टर्स की सीरीज में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने वेक्टर के टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में आपको स्टडी करवा दी थी। अब वेक्टर के आगे हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ या उसका कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ। तो देखिए, वेक्टर में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ा था हमने? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो ये वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज एन वेक्टर अपॉन ए मॉड ऑफ एन वेक्टर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर की हेल्प से मैं किसी भी रेक्टेंगुलर या किसी भी एक्सिस को इंडिकेट कर सकता हूँ। कैसे? इस टाइप से मेरे पास एक्सिस है। इस एक्सिस में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट ओ। यूनिट वेक्टर की हेल्प से स्टूडेंट्स में एक्स एक्सिस को बोल सकता हूँ क्या? दैट इज आई कैप, दैट इज जे कैप और दैट इज के कैप। रिलेटिव में ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका यूज हम डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम बात करें यूनिट वेक्टर का हम यूज करेंगे आई कैप के द्वारा, जे कैप के द्वारा और के कैप के द्वारा। सपोज कि 3D में आपके पास यहाँ कोई पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया x, y, z इस फ्रेम के बाहर की तरफ। अगर मान लीजिए मैं OP की लेंथ लिखना चाहूँ, OP की लेंथ लिखना चाहूँ तो OP वेक्टर देयर विल बी x ऑफ आई कैप, y ऑफ जे कैप प्लस z ऑफ के कैप। इस पैटर्न में हम इसको लिख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम x एक्सिस को लिखेंगे y कैप, y एक्सिस को लिखेंगे j कैप और z एक्सिस को लिखेंगे k कैप। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव्स इन द x एक्सिस देन इट विल रिप्रेजेंट द i कैप। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका वो i कैप लेंगे, y एक्सिस को j कैप लेंगे और z एक्सिस को k कैप लेंगे। ठीक है ना। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको इस टाइप से लिखा OP इक्वल टू xi प्लस yz प्लस zk मिल सकता है। ठीक है। अब इसकी बात हम बात करते हैं, अगर कोई वेक्टर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मेन चीज़ आती है मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको जो वेक्टर मिलेगा कुछ उस टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो OP का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको आप रिलेटिव में इस टाइप से दो तरफ मॉड लगा लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका होता है आई, जी और के के जो कॉफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए अंडर रूट के अंदर। कहने का मतलब क्या है मेरा? मॉड ऑफ OP इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का आई कैप का कॉफिशिएंट x है, जे कैप का कॉफिशिएंट y है, के कैप का कॉफिशिएंट z है। तो क्या यहाँ पर x का स्क्वायर दैट इज प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये आपके पास क्या जाएगा स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी आपके पास वेक्टर दिया है जनरली इस टाइप फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? OP वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ OP। मैग्नीट्यूड को इस टाइप से लिखेंगे, आई का कॉफिशिएंट x का स्क्वायर प्लस जे वाले का कॉफिशिएंट आ जाएगा और फिर के वाले का कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो आई जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके आपको मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर हम। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सपोज मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, ए वेक्टर ये हमें दे रखा है कितना? 2i कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप प्लस 7 ऑफ के कैप। गॉट माय पॉइंट? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमें क्या निकालना है? ए का मैग्नीट्यूड। इस टाइप से आपको बोल दिया जाए, ये हमें कैलकुलेट करना है। करने का तरीका काफ़ी आसान है। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से? दैट इज अंडर रूट ऑफ आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कॉफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 9 प्लस 49 दैट इज 58, 58 प्लस 4 62। तो अंडर रूट ऑफ 62 क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। इस टाइप से किसी भी टाइप के वेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीका हमने देखा क्या? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये चीज़ आपको लेके रखनी है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको कोई वेक्टर्स दे रखे हैं उनका ऐड करना है तो एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर
बाय मेथड से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर पहले एडिंग हमारे पास, एडिशन ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। सपोज आपके पास इस टाइप से एक वेक्टर दे रखा है ए, एक वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है ना। ये कौन सा वेक्टर दे रखा है बी, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो इसके लिए दो लॉज आते हैं, एक आता है ट्राइंगल लॉ आता है और एक आता है पैरेललोग्राम लॉ। पहले हम ट्राइंगल लॉ की बात करें तो इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है कि ये जो वेक्टर है इसका ये हेड है, ये इसका टेल होगा, ऐसे इसका ये हेड टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया। तो एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अटैच कर दीजिए, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पर ऐड कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये कुछ इस टाइप से, ऐसे फर्स्ट वाले वेक्टर का हेड ये दैट इज ए वेक्टर, सेकेंड वेक्टर का ये टेल था तो हेड टेल मिला, यहाँ का होगा बी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा हेड को हेड से और टेल से टेल को कंबाइन करना है आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये टेल टू टेल हेड टू हेड मिले, ये टेल टू टेल मिले, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर के द्वारा। तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर आपके सब ऐड हो सकते हैं, गॉट माई पॉइंट। तो इस टाइप से किसी भी टाइप के आपको वेक्टर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको 3 वेक्टर दे दिए, ऐसा मैं बना दिया, एक वेक्टर बी वेक्टर, ये सी वेक्टर बना दिया, और इसका ये जो वेक्टर है ये मैंने लिख दिया इसका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। तो यहाँ पर 3 वेक्टर, ए वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ बी वेक्टर में और सी वेक्टर में, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस टाइप से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको डायरेक्शन के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है ना, और उसका रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए टोटल करके, गॉट माई पॉइंट। यहाँ पर ये ए यहाँ पर जा रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके हेड को इसके टेल से निकाला अगले वेक्टर के, फिर इस वाले वेक्टर के हेड को अगले वेक्टर के टेल्स के साथ अटैच किया। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर में हेड टू हेड, टेल टू टेल और हेड टू हेड मिलते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका हेड ये आएगा, तो हेड से हेड मिला और टेल से टेल मिला, तो वो हमारे पास क्या जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो ये हमने इसको इस टाइप से लिख लिया। अब इसका मेन मैग्नीट्यूड भी निकालना रहता है। तो देखिए ट्राइंगल लॉ के हिसाब से हम बात करते हैं आगे, इसी में पहले मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ, पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम। ट्राइंगल लॉ, ए वेक्टर है उसको अगले वेक्टर के साथ अटैच कर दिया, तो क्या से इस टाइप से हमारे पास एक वेक्टर ए था, गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर एक वेक्टर मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, इस टाइप से। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपके पास ये हो गया, दैट इज आर वेक्टर, इसको आपने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका ए रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल बनाया दैट इज अल्फा। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे ले लिया, ऐसा थीटा मान लिया, इसको नीचे परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। मतलब ये जो ए है इसी को मैं थोड़ा आगे की तरफ मार्क कर दिया, बढ़ा दिया आगे, ठीक है ना। तो इसने बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। अब इस बी वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट, ये बी है ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा दैट इज बी कॉस थीटा अलॉन्ग द एंगल, और ये कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स बी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा आपके पास बी साइन थीटा, गॉट माई पॉइंट। ये आपका ओ पॉइंट हो गया, इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसे मैंने बी नाम दे दिया और इसे मैंने सी नाम दे दिया, गॉट माई पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा हो गया, ओ से ए पर आया, ए से बी तक आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया वेक्टर फॉर्म में, पर इसका रिजल्टेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ओ से ए से बी और बी से ओ में पाइथागोरस अप्लाई कर दूं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, ओ ए का स्क्वायर, ऐसा लिख लीजिए ओ बी का स्क्वायर, ओ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए बी वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा मैग्नीट्यूड में बात करूँ तो ये जो ओवरऑल लेंथ आएगी बेटा,
ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगी ये लेंथ, और लेंथ कितनी आ जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ से ए तक की। अच्छा ओ बी को क्या लिखा हमने आर, तो आर का स्क्वायर, ओ ए कितना अपने पास है ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस ओ बी कितना दे रखा है आपके पास, दैट सॉरी ए बी कितना दे रखा है बी साइन थीटा, मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है हमारे पास बी साइन थीटा, ये और लेंथ कितनी है ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए स्क्वायर इसका, तो दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ओपन कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना 2ab कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कितना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गॉट माय पॉइंट। अच्छा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लूँ, क्योंकि दोनों में से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। हम रिलेटिव में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करें, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, किसके में अप्लाई करें ट्राइंगल ओ ए बी में। देखिए स्टूडेंट यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर प्लस ये टर्म अलग है उसको आगे लिख लिया हमने 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, मैंने इस वाले फैक्टर में से इस वाले फैक्टर में से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन दैट इज 1 आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए, आर इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से स्टूडेंट्स हम किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है इट इज़ वेरी हेल्पफुल क्लास 11 के लिए तो है ही, क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पूरा पार्ट है उसके अंदर वेक्टर का कहीं ना कहीं यूज़ आता है। तो ये फॉर्मूले को काफ़ी ध्यान से याद रखिएगा। डेरिवेशन इसका 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला 12 के लिए प्लस कॉम्पिटिटिव के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर का हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा कि भाई ये ए से कितना एंगल बना रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है वो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए ये एंगल कितना है अल्फा, रिजल्टेंट के साथ बनाया, ए वेक्टर ने रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बनाया अल्फा। तो एंगल अल्फा इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज बेस, टेन अल्फा के लिए लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलिए ये पूरा नोट कर लिया आपने। तो आगे हम एंगल की बात कर लेते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल की बात करूँ तो इन ट्राइंगल ओ ए बी इज वॉट, टेन अल्फा ले लेते हैं हम। तो टेन अल्फा देयर विल बी ए बी अपॉन में ओ ए, दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू ए बी इज वॉट बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी कॉस थीटा। नाउ टेन को उधर ले जाइए तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज टेन इनवर्स, इस टेन को उधर ले जाते हैं तो क्या इसमें करंट हो जाता है इनवर्स में, ये हो जाएगा आपके पास बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं रिजल्टेंट एंगल, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसने किसी ए वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रखा है, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये थीटा आपको गिवन रहेगा, अगर ये गिवन है ये आपको पता है, ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये एंगल थीटा भी आप निकाल सकते हो, ये जो एंगल है आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर वेक्टर एडिशन की हेल्प से, अगर दो वेक्टर का एडिशन है तो उसका रिजल्टेंट कैसे करते हैं वो सीखा। वैसे ही हम डिफरेंस की भी बात कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट, इसे आप नोट कीजिए। देखिए अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। भाई दो वेक्टर का डिफरेंस भी तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एडिशन हो गया। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको a प्लस बी का ऐसा दे रखा हो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए आर ऑफ मॉड, मतलब दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी,
मतलब इसको क्या लिख सकते हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो वो रिजल्टेंट कितना होगा जो अभी हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको a प्लस बी का मॉड दिया जाए, उसका रिजल्टेंट बोला जाए, तो क्या लिखेंगे हम उसकी जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है जी, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब डिफरेंस की बात करता हूँ। वेक्टर की डायरेक्शन हमने पढ़ ली थी, तो उसमें भी हम ये लॉ लगा सकते हैं, एप्लीकेबल है ये, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। देखिए डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर्स, हमारे पास एक वेक्टर ए ऐसे था, बी वेक्टर आपके पास ऐसे था, ठीक है। मैंने क्या किया, ये आपके पास ए वेक्टर था, इस बी वेक्टर को आपने क्या करा, अपोजिट में ले लिया ऐसे, इसके अपोजिट में डायरेक्शन इधर ले ली, तो दैट इज माइनस का बी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। अब इसका जो रिजल्टेंट आप लिखना चाहोगे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये बन जाएगा भाई, ये इस वाले ए वेक्टर का टेल ये और बी वाले वेक्टर का हेड ये, तो हेड से हेड मिला, टेल से टेल मिला, तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। जिससे आप लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, दैट इज माइनस बी वेक्टर। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दो वेक्टर का डिफरेंस हो गया, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। तो ये आपका हो गया ए आर स्क्वायर और ए माइनस बी का सॉरी ए माइनस बी हो गया। तो ये हमारे पास हो गया क्या, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की हमने बात कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर, तो उसी की हेल्प से मैं इसका भी मैग्नीट्यूड लिखा सकता हूँ। क्या चीज़, मॉड ऑफ आर, देयर विल बी ए माइनस बी का मॉड, ठीक है। तो ये मॉड क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये माइनस इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर b कैसा दे रखा हमें, नेगेटिव दे रखा। तो अगर आपके पास a माइनस बी वेक्टर का मॉड पूछा जाए, तो दैट इज a वेक्टर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। नेगेटिव क्या है, क्योंकि b रिलेटिव में आपके पास कैसा है, नेगेटिव है, तो भाई 2 इंटू ए इंटू बी करोगे, b कॉस थीटा आ जाएगा। इसका जो कंपोनेंट आप निकालोगे नीचे और एक इधर निकालोगे, तो माइनस का b कॉस थीटा आ जाएगा। तो उसकी हेल्प से हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो डिफरेंस वाले का भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो डिफरेंस वाले का रिजल्टेंट आपके पास ये आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम एंगल, इसके बिहाफ कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की हमने बात की दोनों में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद वाला, फर्स्ट ये दोनों रिजल्टेंट आपको आने चाहिए भैया। ये किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन आता है, रिजल्टेंट पूछा जाता है, तो वो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन कैसे आता है। नंबर 1, सपोज आपको दे दिया इफ ए प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है, देयर विल बी ए माइनस बी का मॉड, इन दोनों का मॉड क्या जाए, बराबर आ जाए। मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन कैलकुलेट थीटा, देन थीटा इक्वल टू, दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है, थीटा कितना आ जाएगा, या ऐसा एंगल बिटवीन कितना, फाइंड एंगल, फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। गॉट माय पॉइंट? क्या करेंगे, ये आपको दे रखा ए प्लस बी का मॉड और नीचे क्या दिखा आपको, ए माइनस बी का मॉड, ये ठीक है ना। दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, दोनों के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। गॉट माय पॉइंट? इस वाले को मैं ये लिख सकता हूँ, इस वाले को क्या लिख सकता हूँ बेटा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ अंडर रूट है, क्या स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जो बच्चे इस वीडियो को, जो बच्चे नए हैं, जो 11th क्लास में आए हैं, वो पहली बार इसको अगर देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं तो इस वीडियो को, क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं आप, है ना, ठीक है, आगे करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये माइनस 2ab उस साइड चले आएगा, तो क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा प्लस, इसको भी उधर ले जाइए आप, ये पूरी टर्म तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज 2ab कॉस थीटा। इधर क्या बचेगा 0, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज व्हाट 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 4ab को डिवाइड में डाल देता हूँ मैं, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 अपॉन में 4ab दैट इज 0। cos 0 किसके बराबर आ गया, cos थीटा किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, और यहाँ पर cos थीटा 0 को लिख सकता हूँ मैं cos ऑफ π/2, cos ने cos को मारा तो थीटा कितना आ गया π/2। मतलब रियलिटी में अगर आपके पास ए वेक्टर ए इधर है तो बी वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और एंगल कितना बनना होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। गॉट माय पॉइंट। तो अगर दो वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। कंडीशन ये, दोनों अगर बराबर दे रखें तो थीटा कितना आएगा π/2 आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।